आपको मैं बताऊंगा कि त्रिभुज और त्रिकोणमिति से आपको पता है कि 5 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 5 अंक में प्रश्न आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब त्रिकोणमिति और त्रिभुज से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें पढ़ने में बड़ा समस्या होती है, बनाने में बड़ा समस्या होती है। तो आज इतने आसान तरीके से, जबरदस्त और शानदार तरीके से आपको बताने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। साथियों परेशान क्यों हो, मैं आपके जब साथ हूं, एक बार साथियों एक बार थोड़ा सा लाइक करके शेयर कर देना, सभी दोस्तों सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और एक बार मुझे बता दीजिए कि हमारी आवाज आपके कानों के पास अच्छी तरह से जा रही है ना। और मैं चाहूंगा कि पेन पेपर लेकर के बैठिए, होमवर्क फिर से मैं आपको देने वाला हूं, नंबर बताने वाला हूं, उस पर आप होमवर्क बना करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। यस गुरुजी ऐसा कमेंट आना चाहिए और पूरे एकदम ईमानदारी से क्लास में जुड़े रहिए। यूट्यूब नोटिफिकेशन ही भेजा होगा तो आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से। समय को ध्यान में रखते हुए आज की खास क्लास है साथियों, ये जो क्लास है आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा कह दे महत्वपूर्ण तो वो भी हो सकती है। साथियों एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होगा। यहां पे आपको प्रश्न पुस्तिका सेट कोड मिलेगी जिसमें आपको 10 सेट कोड बिहार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। आपका सेट कोड ABCDEF कुछ भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबरिंग जो होगा वह चेंज होगा, यानी कि अगर किसी बच्चों का सेट कोड A है और आपका B है या फिर D है तो जिस बच्चों का प्रश्न सेट कोड A नंबर पे होगा, 1 नंबर पे सवाल, वही सवाल आपके भी पेपर में होगा, लेकिन वो हो सकता है 10वां नंबर हो, 15वां नंबर हो, यानी नंबरिंग चेंज रहेगी। तो ये बातों को अच्छे तरीके से, अद्भुत तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, मजेदार तरीके से। यहां पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों ये आपको दिया वगैरह रहेगा, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन करना होगा। 30 आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा जिसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 8 आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होगा, जो कि आज 4 प्रश्न मैं आज को आपको बता दूंगा कि कौन कौन से होगा, उसी टाइप का पढ़ लेना और जाकर के साथियों धमाल मचा देना। सर एक बार शेयर करना शुरू करें, एक बार शेयर कर दियो। यस गुरुजी, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से खास है। क्वेश्चन क्या है मेरे शेर, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रही है कि प्रश्न सीधे कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसे सिद्ध कर दीजिए। और ये हम नहीं आप भी जानते हो कि यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसे सॉल्व करने में काफी समस्या होती है, दिक्कत होती है, नहीं बन पाता है, कुछ बच्चे पढ़े ही नहीं हैं। तो 5 अंक आ जाएगा साथियों इससे। तो किसको आता है एक बार मुझे बता दीजिए, और जिसे नहीं आता वो आज हम लोग सीख लेंगे और जिसको आता है वो लोग रिवीजन भी कर लेंगे। साथियों मैं बातें कम करूंगा, सीधे यहां पे फोकस करूंगा और मैं सीधे आपकी क्वेश्चन को भी पढ़ता रहूंगा, यानी कि जो भी आप लोग कमेंट्स को पढ़ते रहूंगा, एक बार ध्यान देते रहेगा। बहुत बढ़िया, कुणाल जी, राहुल कुमार, बिहारी गर्ल, रोशनी जी, कुमार बाबू। चलिए आइए सबसे पहले यहां पे ब्लैक पेन उठाना साथियों और यहां पे लिख देना आप लोग हल लिखने के बाद से सबसे पहले क्या करना, आप यहां से एक त्रिभुज का निर्माण करना जो कि समकोण त्रिभुज होगा। इस तरीके से आप जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पे आपको समकोण त्रिभुज का निर्माण करके दिखा रहा हूं। ये जैसे ही आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इसमें आपको करना क्या होती है, ध्यान से देखिए। ये त्रिभुज मैं अच्छे से बना दूं ताकि ज्यादा अच्छा हो जाए, तो ध्यान दीजिए। ये इस तरीके से आप लोग एक समकोण त्रिभुज को बना दीजिएगा। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया। इसे ध्यान से समझना साथियों। यहां पे हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे A, इसे कर देंगे B और इसे कर देंगे C। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के आएगा, इतना काम कर देना, मेरे बातों को सुनते जाओ, कान में ईयरफोन लगाकर शांत जगह बैठ जाओ, पेन पेपर ले लो। उसके बाद से आप क्या करना, ये फटाफट से आप लोग क्या करना, एक कलम उठाना, यानी कि वही ब्लू पेन, और यहां पे फटाफट से क्या कर देना सर, इसमें आप एक लंब डाल देना। लंब डालोगे तो यहां पे जो है उसे आप डी प्रदर्शित कर देना। ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप समझाएंगे। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज और ये पूरा का पूरा कोण कितना डिग्री का होता है भाई साहब, 90 डिग्री का होता है। जब आप लोग एसी पे लंब डालिएगा बीडी, तो ये क्या हो जाएगी, यहां पे भी आपका 90 डिग्री कोण बन जाएगा और यहां पे भी आपका कोण 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरीके से आपने इस त्रिभुज का रचना संरचना आपने समझ लिया। तो अच्छे प्रकार से बस सुनते जाइए। सर 5 नंबर आने वाला है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्लास जो बच्चे आज छोड़ के जाएंगे उन्हें सबसे ज्यादा समस्या हो सकती है। साथियों सबसे पहले जैसे हमने ये काम कर लिया, उसके बाद से हम लोग को कहना क्या है, ध्यान देना। यहां पे लिखना सिद्ध करना है कि ध्यान से एक एक स्टेप समझना कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि यही बात वो कह रहा है। यानी कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर
प्लस का BC स्क्वायर हम लोग को ये सिद्ध कर देनी है। सिद्ध करने के लिए हमने एक रचना की है, तो यह रचना जो है यहां पे हम लिखेंगे, लेकिन जो रचना शब्द होगा उसे ब्लैक पेन से लिखना होगा आपको। तो यहां पे आपको लिखना होगा सर रचना। जैसे आपने रचना लिखा तो जो बात आपने रचना में लिखी है उसे साथियों आप लोग लिख दीजिएगा। यानी कि BD लंब आपने क्या किया, आपने किया BD लंब आपने किया किस पे, AC पे किया था। यही काम किया था ना, BD लंब AC पे किया था। ध्यान से साथियों समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। डन। उसके बाद से सर आप सभी को क्या करना सर, सिद्ध करना है। अब यहां पे सर क्या करना सर, प्रमाण लिखेंगे। अब प्रमाण पे चलेंगे, लेकिन जो शब्द प्रमाण होगा उसे प्रमाण को हम लोग क्या करेंगे साथियों, ये ब्लैक पेन से यूज करेंगे और लिखेंगे यहां पे प्रमाण। प्रमाण में क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले देखोगे तो ये दो त्रिभुज तो ये दिख रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से सर समझिएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग ये वाला त्रिभुज है ना, छोटा वाला, ये बीच वाला, इसको और पूरे त्रिभुज को हम गणना करेंगे। पूरे त्रिभुज को समझेंगे, बड़ा ही सिंपल है भाई साहब, बड़ा ही आसान है। यानी कि ADB और पूरा त्रिभुज ABC। ध्यान से समझिएगा, यानी कि हम ब्लू पेन उसके बाद उठाएंगे और लिखेंगे क्या चीज हम लोग कि ADB और यहां पे त्रिभुज का सिंपल बना दीजिएगा, और त्रिभुज कौन सा, ABC। एक बात यहां पे गौर करना, हम यहां पे लिखे ADB, हम यहां पे ABD भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जहां पे समकोण बनता है ना उसे हम लोग बीच में रखते हैं, क्योंकि वही कोण का मान होता है। तो ADB चलेंगे, क्या चलेंगे, ADB है ना। एक त्रिभुज हो गया ADB और एक त्रिभुज है टोटल पूरा ABC है ना, बड़ा वाला त्रिभुज। अब साथियों हम ध्यान से देखें तो जो कोण D है, जो कोण D देखो ध्यान से, ये जो कोण D है वो 90 डिग्री है। मैंने बताया कि भाई साहब जब लंब खींच देंगे तो 90 डिग्री होगा, और ये इस वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री है। यानी कि छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण 90 है और बड़ा वाला त्रिभुज में कोण भी 90 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पे कोण ADB यानी कि कोण D जो है वो किसके बराबर है सर, कोण ABC के बराबर है। कितना डिग्री है गुरुदेव, सर ये 90 डिग्री है। डन। ये बात ध्यान से समझिएगा साथियों। ओके, अब देखो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज में ये A है ना, बिल्कुल गुरुजी। और ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ADB में, उसमें भी A है, यानी कि दोनों में A है। तो यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं गुरुदेव कि कोण A बराबर क्या लिख सकते हैं सर, कोण A लिख सकते हैं। देन ओके, क्या क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे सर, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलो ये आपका हो जाएगा सर, उभयनिष्ठ हो जाएगा। देन ओके, चलो ये बात जब हो गया, इसका मतलब हो गया भाई साहब ये कोण से समरूप है। यानी कि लिख देंगे अतः जब वर्ड लिखिएगा साथियों, ये पूरा गौर करिए, अतः जब वर्ड लिखिएगा उस वर्ड में लिखिएगा अतः के बाद से जो भी आप शब्द लिखिएगा फिर ब्लू पेन का यूज करिए। लिखिए अतः त्रिभुज जो है कौन, ADB जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज जो है ABC के। किससे, तो एंगल से ये समरूप है। डन। इसे मान लेंगे मेरे गुरुदेव, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। डन। उसके बाद से सर क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देंगे, जब ये समरूप हो गया यानी कि A और D, AD जो भुजा है, AD भुजा है वो क्या हो जाएगी सर, AB भुजा के बराबर हो जाएगी, AD बटा AB हो जाएगी ना। AD बटा क्या हो जाएगी, AB। देखो AD जो ये भुजा है वो AB के बराबर हो जाएगी। यस, तो AD बटे क्या हो जाएगी सर, AD बटे AB हो जाएगी, सॉरी AD बटे AB हो जाएगी। देन उसी प्रकार से यहां पे जो हो जाएगा AB जो होगी सर A और B यानी कि A वाला वो क्या हो जाएगी सर, A और C के बराबर हो जाएगी। यहां पे ध्यान देना साथियों, मैं एक ट्रिक बता देता हूं, अगर भूल जाओगे कि कौन किसके नीचे बटा में जाएगा उसका मैं एक ट्रिक समझा देता हूं, ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा सर, AB बटा हो जाएगी सर AC हो जाएगी। ट्रिक क्या है सर, ट्रिक समझो, क्योंकि बार बार हम लोग इसे भूल जाते। और सॉरी यहां पे समीकरण नंबर 1 मत मानना यार, समीकरण नंबर 1 आप इसे मानना, ठीक है, माफ करना, वहां पे मैंने लिख दिया था समीकरण नंबर आपका ये 1 होगा। अब देखो मैंने ट्रिक क्या आपको दर्शा देते हैं साथियों, ध्यान देना। ये त्रिभुज आपने ADB था ना, तो देखो पहले इसका 2 अक्षर लेंगे AD और इसका 2 अक्षर लेंगे AB, इसको कर देंगे बट्टा में। अगर भूल जाते हैं तभी ट्रिक है, क्योंकि आपको पता है कि मंटू सर ऐसा ट्रिक बता देता है जो ज्ञान में खटाखट कर देंगे, दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये वाला पहला और ये वाला इसका लास्ट वाला, इसको लिख लेंगे AB, और फिर इसका पहला और इसका लास्ट उसको लिख देंगे नीचे। ये हो गया सर एक ट्रिक, ठीक है। अगर हम लोग भूल जाते उस स्थिति में, ये समीकरण नंबर हो गया गुरुदेव 1। देन उसके बाद से पुनः हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे सर, पुनः चलेंगे। मैं यहां पे घेर देता हूं, ठीक है। आप जो है एक ही पेज में बनाना, ये बात ध्यान रखना
है ना। चलो अब गुरुदेव क्या करेंगे सर, आप देखोगे इसमें एक त्रिभुज ये बना था और एक त्रिभुज नीचे वाला भी तो बना है, तो मैं अब इस त्रिभुज की गणना करूंगा एकदम हूबहू उसी प्रकार से, है ना। यस यस सर, सुनते जाना, बस सुनते जाना। तो क्या लिखोगे यहां पे, ब्लैक पेन उठाना और ब्लैक पेन से सर यहां पे लिखना पुनः। क्या लिखोगे गुरुदेव, पुनः। इतना वर्ड जो लिखोगे ना वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। पुनः क्या करोगे सर, ब्लू पेन उठाना और ब्लू पेन उठाने के बाद से आप लोग जो है इस त्रिभुज के लिखना। कौन सा त्रिभुज होगा सर, यहां पे कौन सा त्रिभुज होगा, CBD हो, CDB होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, है ना। या फिर आप कह सकते हो BDC भी आप लिख सकते हो। BDC करो तो अच्छा रहेगा सर, लिख देना सर BD और C, है ना। त्रिभुज लगाना आगे भाई साहब, BDC, ये त्रिभुज हो गया ना BDC। ओके डन। चलो और एक त्रिभुज क्या हो जाएगा सर, एक त्रिभुज सर टोटल वाला, यानी कि ABC। क्या हो जाएगा सर, त्रिभुज हो जाएगा हम लोग का एक ABC। समझ गए। चलो ये पाइथागोरस सिद्ध करने की एकदम सटीक जवाब आराम से समझा रहा है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे 5 नंबर आता है भाई साहब और आप भूल जाते हो। तो मैं हूं आपके पास, एक बार लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। अब चलो इसमें क्या करते हैं भाई साहब, अब इसमें क्या करेंगे भाई साहब, फिर से देखेंगे कोण जो है D है ये भी 90 है और टोटल वाले में B वाला 90 है, यानी कि इसमें हम जब देखेंगे तो कोण BDC, यानी कि जो ये D वाला है वह बराबर हो जाएगी कोण ABC के। कितना डिग्री से सर, 90 डिग्री से। गुरुदेव यहां तक क्लियर है। यस गुरुदेव बताना सर, यहां तक सर कमेंट रोक दो, बस समझते जाओ सीखते जाओ, ठीक है। इसमें देखो कि कोण C है, टोटल वाले भुजा में भी कोण C है, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज में कोण C है, समकोण है। बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण C है, यानी कि कह सकते हो कि सर गुरुदेव कोण C बराबर सर कोण C है, क्या हो जाएगी सर, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगी, यानी कि ये दोनों में हो जाएगी, ठीक है। डन, आगे हो गया ना। चलो ये इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, ये दोनों आपस में समरूप होगा किससे, एंगल से। अतः यहां पे लिखना, अतः वाला जो शब्द लिखना गुरुदेव वो लिखना सर ब्लैक पेन से। अतः आप कह सकते हो और मैं भी कह सकता हूं कि त्रिभुज जो है BDC वो समरूप त्रिभुज है किसकी, ABC की है। किससे समरूप है सर, एंगल से समरूप है। यस गुरुदेव, एंगल से समरूप है। यस बताना सर एक बार कमेंट करके, यस 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 ऐसा आना चाहिए सर, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तो इतने आसान भाषा में यार कहीं नहीं सीखे होगे, मैं एक स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। अब देन उसी प्रकार से अब इसमें क्या होगा गुरुदेव, अब देखना यहां पे ट्रिक क्या अपनाओगे। अब यहां पे ट्रिक जो है यहां पे अच्छा इसमें ट्रिक क्या है, पहले मैंने क्या अच्छा सर ये AD पहले किए थे ना 2 वाला, इसमें लास्ट वाला चलेंगे सर, इसमें DC करेंगे, D और C। अब बटा सफ इसमें भी लास्ट वाला करेंगे ना, तो BC हो जाएगी ना, बोलो यस गुरुजी, यस BC हो जाएगी सर, इसमें BC हो जाएगी बराबर। उसके बाद क्या होगा गुरुदेव, फटाफट से अब देखो ये क्या करेंगे, ये पहला और ये वाला लिए थे ना, इसमें भी पहला इसका और लास्ट वाला, तो इसमें भी लेंगे सर B और C, फिर इसका भी पहला और इसका लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा सर A और C हो जाएगी, ठीक है। इसे मानते हैं सर समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहां पे ये स्टेप और यहां पे ये स्टेप तो आ गया, अब इसे हम लोग सर सिद्ध करना है। अब आप कहोगे कि सर एक स्टेप नीचे और आप लिखे होते ना तो अच्छे तरीके से संपन्न हो पाता। मैं बिल्कुल सही बात है आपका कि वहां पे ही होगा, मैं यहां तक इसलिए रोका ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब जो है समीकरण नंबर A1 जो मैं माना हूं यहां और यहां, इसे मैं अब मिटाता हूं और एक स्टेप और बढ़ता हूं, इसमें दोनों में एक स्टेप आएगा, क्योंकि मैं दोनों त्रिभुजों की गणनाएं कर ली। अब मैं अगर स्टेप बढ़ूं तो आपको समस्याएं नहीं होगी। देखो कैसे, अब मैं इसे मिटाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, मैं इसे भी मिटाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 और 2 माने थे, अभी मानेंगे, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था, छोड़ इसलिए दिया था ताकि दोनों का जब आ जाएगा बराबर में तो दिक्कत समस्याएं आपको ना आनी चाहिए। अब देखो इसमें AB में AB से गुणा करोगे क्या होगा सर, AB स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर गुरुदेव, AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, AD में AC से गुणा करोगे क्या हो जाएगा सर, AD गुणे हो जाएगा सर AC। अब इसे मानना गुरुदेव समीकरण नंबर 1, ओके। अब इसको मानना गुरुदेव समीकरण नंबर 1, यहां पे उसी प्रकार से ये काम करो, मैंने इसलिए रोक के रखा था पहले। अब देखो BC में BC से गुणा करो गुरुदेव, BC स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। मैं जितना शॉर्ट फॉर्म होता है आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। फिर DC में AC से गुणा करो क्या होगा सर, DC गुणे हो जाएगा सर AC हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी सर गुरुदेव, समीकरण नंबर अब हो जाएगी सर 2, समझे। यस गुरुदेव, अब क्या करना सर, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में जोड़ देना। क्या करोगे सर, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में जोड़ दोगे तो लिखना यहां पे समीकरण नंबर 1 को 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर। अब सर इसको हम जोड़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को नीचे करना, नीचे तक दिखाई दे, है ना। चलो नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, कैमरे को मैंने नीचे करवा दिया है, ठीक है। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो जो बराबर के बाएं साइड है उसको बराबर के बाएं साइड से जोड़ेंगे ना। यस गुरुदेव, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सर ए बी स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा गुरुदेव बी सी स्क्वायर। ये बराबर की साइड से मैंने जोड़ दिया। उसी प्रकार सर एडी गुणे एसी, एडी गुणे हो जाएगा सर एसी, अब प्लस जोड़ना है क्या सर इस ये वाला दूसरा समीकरण का डीसी, डीसी गुणे हो जाएगा सर यहां पे एसी हो जाएगा। ओके समझ गए सर, ये तो ऐसे ही है तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे सर, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। देन इसमें देखो ध्यान से सर, इसमें भी एसी है, इसमें भी एसी, एसी को बाहर कर लेते हैं। तो जब एसी को बाहर करेंगे गुरुदेव तो क्या हो जाएगी सर, केवल बचेगा एडी, अब प्लस में बचेगा सर यहां पे डीसी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना बच्चों को। चलो अच्छी बात है, अगला एक स्टेप और, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, बराबर एसी तो एसी और एडी प्लस डीसी। देखो ए से डी की दूरी, डी से सी की दूरी क्या है गुरुदेव, क्या है, ये तो बराबर हो जाएगी ना। इसको जब जोड़ेंगे दोनों तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी सर, एसी होगी। इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगी, एसी के बराबर होगी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सर एसी। अब देखोगे सर एसी गुणे एसी बराबर क्या होगा, एसी स्क्वायर। गर्मी के दिन वाला एसी नहीं है, यहां पे एसी स्क्वायर हो जाएगी गुरुदेव, ये हो जाएगी सर एसी स्क्वायर। और यही तो बात कह रहा था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होती है सर, एसी स्क्वायर होती है, एसी स्क्वायर होती है। क्या हो जाएगा गुरुदेव, एसी स्क्वायर होती है। तो यहां पे एक स्टेप और नीचे जाएगा, मैं लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है ना, चलो मैं लिख देता हूं, अर्थात यहां पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूं साथियों, अर्थात लिख सकते हो कि ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर हो गया गुरुदेव एसी स्क्वायर, जो हम लोगों ने कर दिया साबित, जो हम लोगों ने कर दिया प्रूफ। तो सर अब बताओ किसको किसको पाइथागोरस का पाइथागोरस जो है समझ में आ गया सर। पाइथागोरस में बस विचित्र को समझना और इसके बाद से ये प्रमाण लिख देना, जब हो गया। देखो कितना बड़ा दिख रहा है ना देखने से कि भाई साहब इतना बड़ा आता है, इतना बड़ा बनाना पड़ता है, 5 नंबर मिलता है तभी। लेकिन इसमें कोई कंसेप्ट ज्यादा कोई माथा पीछे वाला काम नहीं था, सीधे सीधे मैंने यूज की और यहां पे आ गया साथियों। तो मैं होमवर्क दे दूं इसके बाद, ये तो मैंने सॉल्व किया। अब इसी आधार पे मैं सर आपको एक होमवर्क देता हूं, ये रहा सर होमवर्क। ये होमवर्क क्या है सर, ये जो है आपका होमवर्क, ये पाइथागोरस का विलोम है। पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है गुरुदेव, ये ध्यान देना, आप लोग बना करके मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं चेक करूंगा साथियों। क्या करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है या योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा के समूह कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। आप बता दीजिए, या फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बदल के पूछ देता है, डायरेक्ट कह देता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध कर दीजिए। अब देखो ये बात गौर करना, कभी कभी एग्जाम में सीधी सी बात कह देता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध कीजिए, कभी कभी क्या कहता है ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को हटा देता है, सिर्फ इतना बात कह देता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसके सामने का कोण उसका सामने का कोण या फिर यानी कि सम्मुख कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपके दिमाग में आना बात ये चाहिए कि 90 डिग्री कह रहा है, इसका मतलब हो गया सर विलोम सिद्ध करनी है। अगर कहे कि योगफल बराबर होता है एक भुजा के वर्गों का योग, अगर दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है, अगर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहता है, तब कहना सर पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है सिद्ध करने के लिए। यह बात गौर करना, अगर नाम लिख देता है तब तो आसान है पहचानना, लेकिन आपके एग्जाम में नाम नहीं लिखेगा। थोड़ा सा इस वर्ष क्वेश्चन घुमा रहा है सर, इंटर की क्वेश्चंस है, सेम पैटर्न था, सेम सब कुछ था, लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन घुमाया है, थोड़ा सा लेवल घुमा दिया है। तो लेवल घुमा दिया है तो परेशान हताश तभी नहीं हो पाओगे, अच्छे से एग्जाम तब देख पाओगे जब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और अच्छे जगह स्टडी करोगे, जो बता रहे हैं वो समझोगे। तो साथियों ये कौन कौन बना करके मुझे व्हाट्सएप करेगा, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है तो उसके सामने का कोण जो होता है यानी कि कोण बी जो होगा वह 90 डिग्री होता है। यह बात साबित कर देनी है, ये बात मैंने ये वाली साबित की थी। तो मैंने आपको हिंट्स दे दी, मैंने आपको सब कुछ कर दिया। यहां पे त्रिभुज हो गया गुरुदेव, है ना, ये सामने का कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध कर देनी है, ये ए बी सी होती है। बस आगे बढ़ते हैं गुरुदेव, अब तो मैं सिद्ध कराने वाला हूं क्या, बोलो क्या, जल्दी से बोलो क्या सर। मैं सिद्ध कराने वाला हूं आपका थेल्स, जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा खास है। थेल्स पाइथागोरस पूछे या ना पूछे, लेकिन इस वर्ष थेल्स पूछने की ज्यादा संभावनाएं हैं।
अब थेल्स परिमेय भाई साहब क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं, है ना। और मैं इसे भी एक बोर्ड में हटाने की कोशिश करूंगा। एक बार सर लाइक करके शेयर करना ताकि मैं ये थेल्स बताऊं, किसको किसको आता है एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं गुरुदेव, क्लास छोड़ के मत जाना। एक वीडियो बोल, एक बच्चा बोला सर एक बार ग्राफ का वीडियो बना देना। अरे भाई साहब ये तेरा भाई जो है ना खड़ा है, जब तक खड़ा है ना, जब तक जिंदा है ना, तुम टेंशन मत लो। मैं ग्राफ का एक स्पेशल फिर से वीडियो लेके आऊंगा, एकदम केवल ग्राफ उसमें बताएंगे, क्योंकि पता है कि ग्राफ से 5 नंबर आता है, ये तो फिक्स होता है, तो वो हम बता देंगे। परेशान मत हो मेरे शेर। आहा क्या बात सर, अब दिल खुश हो गया। एक बच्चा लिख रहा है सर बहुत अच्छा सर, आज समझ में आया है, आज मुझे लगा कि पाइथागोरस आएगा, छूटने वाली नहीं है सर, एकदम फोड़ के आएंगे, पेपर के खोपड़ी में छेद करके आएंगे, क्योंकि महादेव की सगंध है, मुकाबला टक्कर की होने वाली है ना। चलो अब इसे भी समझाते हैं सर, अच्छे से समझाएंगे सर, इसमें दिक्कत नहीं होगी सर, इसमें समस्या नहीं होगी। अब देखो इसमें कहता क्या है, कभी कभी कह देता है कि थेल्स परिमेय का थेल्स परिमेय सिद्ध कर दीजिए। अगर ये बात कह देता है तो क्लियर हो जाती है कि भाई सब थेल्स से सिद्ध कर रही है। लेकिन अगर यह बात नहीं कहता है तो कहता क्या है, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर देता, बांट देता है, यानी विभाजित कर देता है। तो इसके लिए गुरुदेव चित्र कैसा बनेगा, चलो सबसे पहले गौर करना सर इसमें चित्र बनाने की। तो चित्र मैं बना रहा हूं सर, एक मैं क्या करता हूं, यहाँ पे त्रिभुज जो है ये बड़ा त्रिभुज हो जाएगा ना, मैं इसको डिलीट करता हूं और छोटा छोटा मुझे बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। ये बोर्ड पूरी तरीके से दिख रही है ना, बोर्ड तो पूरी तरीके से दिख रही है ना। चलो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया यार, ये ठीक है, ये एक लंबा हो गया है। चलो मैं एक दूसरा बनाता हूं। अरे इसमें दिया गया है यार, दिया गया है, अच्छा दिया गया यार, त्रिभुज बनाने के लिए तो दिया गया, अच्छी बात है। ये लो, ये तो अच्छी बात है भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं थी आज तक। चलो यहां तक दिखाई दे रही है, चलो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, तो अच्छी बात है। सर आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले सर आप लोग नामकरण करिएगा। क्या करना सर, नामकरण करनी है, ध्यान देना। इसका नाम देना सर, कह देना तुम्हारा नाम ए है, इसको कह देना तुम्हारा नाम बी है, और इसको कह देना तुम्हारा नाम सी है। कह रहे कि एक इसमें क्या करना, बीसी के समांतर एक रेखा खींच देना। क्या करोगे गुरुदेव, तो आप क्या करना सर, यहां से एक आप जो है रेखा खींच देना, ठीक है। तो मैं यहां पे खींच दिया, ठीक है, और इसका भी नाम दे देना गुरुदेव। क्या नाम दोगे आप, तो नाम दे देना डी और ई दे देना। क्या दे देना सर, बीसी के समानांतर एक आपने खींच दिया सर डी और ई। एक दिन आराम से समझना सर, आराम से समझना, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। अभी तो त्रिकोणमिति हम पढ़ाने वाले हैं यार, एकदम अद्भुत लाजवाब जबरदस्त तरीके से, बस इसे समझ लेते हैं, ठीक है। बस बने रहो साथियों, तालियों से स्वागत कर रहे हो, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। उसके बाद से गुरुदेव इसमें करना एक काम, क्या करोगे सर बताओ, इसमें दूसरा कलर लेते हैं और ताकि आपको आसानी से दिक्कत हो। क्या करना सर, इसमें आपको मिलाना है, किसको मिलाना है सर, तो बी को ई से मिला दो। बी को जो है ये कैसे मिलेगी, अच्छा हाँ ऐसे मिलेगी यार, ऐसे मिलेगी। चलो मैंने मिला दिया सर, इसका कलर चेंज कर दें, यहां से हो जाती है, यहां से कलर चेंज हो जाती है। अरे भाई साहब बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। फिर उसी प्रकार से सर डी को सी से मिला देना गुरुदेव। तो आओ मैं मिला देता हूं, डी को यहां से खींच करके सी को मिला देंगे, तो इसका भी कलर हम कर देते हैं, इसको ऐसे चेंज, ठीक है। ये क्या करना, देखो सिंपल सा है भाई साहब, कुछ मत दिमाग मत लगाना। फिर ऐसे ही गुरुदेव, ऐसे ही क्या करना सर, डी से सर खींचने में बड़ा मजा आता है आप लोगों को, मुझे पता है सर, ऐसे खींच देना, ठीक है, इसे खींच देना और इसका कलर मैं रख देता हूं सर ऐसा, ठीक है। या ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, दे रहा है, ये वाला रख देता है, ये वाला ठीक है, नहीं ये वाला ठीक रहेगा, जो मैंने लिखा है वही अच्छा रहेगा ना। चलो फिर उसको क्या करना सर, यहां से खींच देना यहां, ठीक है। अब देखना ये सर खींचने वाला काम तो आप लोग एकदम एक्सपर्ट होते हो, मुझे पता है, ठीक है। अब इसका भी नाम दे देना, कह देना, देखो यहां तो दोनों का नाम नहीं है तो नाम दे देना। एक का नाम देना तो सर एन और एक का नाम देना गुरुदेव एम, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने अनुसार से, कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर एस टी व्यू, जो मन करे भाई साहब दे दो, आपकी मर्जी है, आपका पेपर है, आप हो, फिर दिक्कत क्या है। चलो इतनी सारी हो गई बात। अब मैं बढ़ूंगा यहां पे आगे, सर ये चित्र बन जाएगी, मुझे बता दो अगर इतनी चित्र बनी तो थेल्स आपने यूं सिद्ध कर दिया सर, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपके साथ हूं। अब चलो, अब भाई साहब सबसे पहले उठाना ब्लैक पेन अपने पेपर में और सबसे पहले लिखना यहां पे हल। क्या लिखोगे गुरुदेव, यहां पे कहना गुरुदेव हम लिखेंगे यहां पे हल, कोने में पेन पेपर लेकर के सॉल्व करो, ठीक है। आप लिखना गुरुदेव, कहना कि सर गुरुदेव मैं लिखूंगा यहां पे हल, ठीक है। चलो अब उसके बाद से लिखना कि जो दिया गया बात तो लिख देना, क्या है सो दिया गया है, यहां पे लिखना ब्लू पेन उठा करके लिखना, दिया है कि दिया है
की। क्या है दिया है भाई साहब कि एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में जो है क्या है, एबीसी में क्या है, डीई जो है वह समानांतर है बीसी के। किसके है, ध्यान देना, ये डी बीसी जो समानांतर है डी के, डी के, यानी कि त्रिभुज एबीसी में जो है वो बीसी जो है समानांतर है किसकी, समानांतर का सिंबल दे देते हैं। थोड़ा सा इसको पेन को पतला करते हैं ना तो ज्यादा स्पेस ले रहा है। चलो ये बीसी लिखना है यहाँ पे, बीसी समानांतर हो जाएगी सर किसकी, डीई के, डी और ई के हो जाएगी, या फिर डीई समानांतर आप लिख सकते हो, बीसी जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको सर इसमें सिद्ध क्या करना है, यहां पे ब्लैक पेन उठाना और लिखना, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, गुरुदेव क्या सिद्ध करनी है, क्वेश्चन में देखो क्या सिद्ध करनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। इसका मतलब हो गया कि जो एडी होता है वह आपका बीडी बटे में होता है, यानी कह सकते हो कि जो एडी होता है गुरुदेव वो हम लोग का बीडी के बटे में होता है, बराबर जो हम लोग का एई होता है वो सी के बटे में होता है, यानी कि एई जो होता है गुरुदेव वो सी और ई के बटे में होता है। यही तो साबित करना है, इसके पूरे कथन का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है गुरुदेव, तो इतना हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज मैंने आपको बताई कि सर मैंने आपके कुछ लाइन खिंचवाई थी, और जो भी आपको लाइन खिंचवाई जाती है वो आपका त्रिभुज हो में रचना हो कुछ भी हो उसका रचना लिखना पड़ता है, यानी कि उसमें जो प्रक्रिया आपने किया उसको लिखना पड़ता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा रचना। ठीक है, अब लिखूंगा मैं रचना, और रचना लिखने के बाद सर मैं बातें नहीं करूंगा, सीधे आपके फोकस करूंगा सर आपके यहाँ पे क्वेश्चन पे। मैंने रचना क्या कराया सर, डीएम जो है, डी और एम जो है वो एसी पे मैंने क्या करवाया सर, डीएम जो है ये डी और एम जो है लंब मैंने खींचा किस पे, एसी पे। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुरुदेव। ठीक है, चलो लिख देता हूं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सर डी और एम जो है, डीएम लंब मैंने खींचा किस पे खींचा सर, एसी पे, तथा ये जो देखो EN जो है ना, EN लंब किस पे खींचा सर, AB पे खींचा। तो ये बात हम लिख देंगे कि EN जो रेखा है और EN जो है, E और N जो है मैंने लंब खींचा किस पे खींचा सर, AB पे खींचा। तो मैंने वही बात दर्शा दिया, मैंने लिख दिया, इससे शॉर्टकट तरीका सर कहीं नहीं पड़े होगा, ये बात याद रखना है ना। तथा मैंने क्या किया है सर, C को D से मिलाया है और B को E से मिलाया है, वह बात हम लिख देंगे। तथा इसको स्पेस रखते हैं ताकि आगे मैं दोबारा कर सकूं। तथा आप पूरा लिख सकते हो, तथा B को मैंने E से मिलाया, B को E से, और C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। यह बात गुरुदेव याद करना लिखना, यही बात हम किए हैं। बस ये रचना का प्रोसेस होती है हम लोग का समाप्त। अब सर आते हैं हम लोग प्रमाण पे, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करनी है और हम लोगों को प्रमाण देना है, उत्पत्ति लिखनी है इसकी। तो प्रमाण यहां से लेना हम लोग देना शुरू करते हैं सर, प्रमाण, प्रमाण। ठीक है गुरुदेव, प्रमाण देते हैं। अब प्रमाण क्या देनी है सर, सबसे पहले क्या करेंगे सर, ADE में जाएंगे, AD और E ये वाला त्रिभुज में जाएंगे। ध्यान से समझना, कौन सा त्रिभुज में सर, ऊपर वाला छोटा दिख रहा है ना, उसमें जाएंगे हम, है ना। और तो इसको लिख लेते हैं त्रिभुज, ताकि ज्यादा त्रिभुज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। त्रिभुज किस में जाएंगे, इसको हम ब्लू पेन उठा करके लिखेंगे ये बात। इसको हम लोग क्या जाएंगे सर, त्रिभुज A किस में जाएंगे, ADC, A किस में जाएंगे हम लोग, ADE में जाएंगे, हाँ ADE में, AD और E में जाएंगे। और त्रिभुज हम लोग जाएंगे किस में जाएंगे गुरुदेव, जल्दी बताओ, BDE में, BD और E में, यानी कि इस वाले त्रिभुज में जाएंगे। कौन सा, देखो यहां से मैंने जो रचना खींची है ना, यहां से देखो ध्यान से, ये वाली ध्यान से समझना, ये ऊपर वाली ऊपर वाली ऊपर वाली, यहां से लेकर के यहां ये वाली में, है ना, ये वाला मिस्टेक मत करना, ध्यान से समझना, इसलिए मैं ध्यान गौर दिला रहा हूं। अच्छा हो, BDE में, है ना। और त्रिभुज BDE में, अब इसमें सर हम तुलना करेंगे, यानी कि इसको चेक करेंगे, प्रोसेस करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करूंगा मैं सर, यहां पे इसको बनाने के लिए सर क्षेत्रफल से मैं जांच करूंगा इससे, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE को हम लोग चेक करेंगे, यानी कि बटा में इसको रख करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे सर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज हम चलेंगे किसमें सर, ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज हम लोग चलेंगे गुरुदेव, कौन सा त्रिभुज है ये, BD और E, जो दिया गया ना उसे लिख लेंगे। अब देखो जब त्रिभुज में चलते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, यही होता है ना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं चलूं ADE में तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार,
अब आधार यहां पे क्या होगा सर, एडी होगा। इसकी आधार, इसकी जो आधार है त्रिभुज एडीई की आधार क्या होगी सर, एबी हो, एडी होगी। तो हम यहां पे लिख दूंगा सर एडी अगुणे। सर इसका ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी सर, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ई एन हो जाएगी। ई एन जो होगी, जो लंब मैंने खींचा वही तो इसकी ऊंचाई बन जाएगी ना। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो वो ऊंचाई बन जाएगी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सर ई और एन लिख दूंगा, ठीक है बटा। अब इस वाले त्रिभुज में तनूंगा बी डी ई में, किसमें, किधर गया भाई साहब, बी डी ई में, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। इसमें जब आधार की बात करेंगे, आधार और ऊंचाई की जब बात करेंगे तो आधार हो जाएगी सर बी डी, यानी 1/2 1/2, ये हो जाएगा सर बी डी। और इसमें भी जो ऊंचाई आपकी निकल के आएगी, आधार निकल के आएगी, वो क्या होगी सर, ई एन इसमें भी होगी, यानी कि ई एन इसमें भी होगी, ठीक है। ये दोनों में हो जाएगी। देखो ये वाला जो है अगर मैं उसको पलट दूं, अगर पलट दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ई एन के बराबर। ये भी हो जाएगी आपका बी डी वाले में, इसमें भी है ना। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये हो जाएगी ना डी के बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाती है। इसको ध्यान रखना, बस सिंपल सा याद करके रखो कि अगर ऊपर वाले में भी ई एन है ना तो नीचे वाले में भी ई एन होगा। बस अगर नहीं समझ में आ रहा अभी तो बस इतना गौर कर लेना। अब क्या करोगे साथियों, अब देखो ध्यान से, 1/2 को 1/2 से कटा दोगे। सर त्रिकोणमिति भी पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से समझना। ई एन से ई एन कट जाएगी, यानी कि आप लिख क्या सकते हो, अतः, यह स्टेप जरूर लिखना। अतः गुरुदेव क्या करना, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो भी इत्मीनान से अगर बैठ करके समझेंगे ना, और फिर जब पीडीएफ इसका दे देंगे उसे जब बनाएंगे ना समझ में आ जाएगी। भागना मत क्लास छोड़ करके साथियों, ये बात याद रखना। यानी कि तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और एरिया ऑफ त्रिभुज गुरुदेव डी बी डी ई, जो भी है उसको लिखो बी डी ई से। जिनको पता है वो बना दो। क्या हो जाएगा सर, ये तो सब कट गया, क्या बचा है, केवल एडी बचा, केवल बीडी बचा है, यही बचा है ना। यस, जब ये बचा तो इसके बाद से भाई साहब मैं फिर से पुनः चलूंगा, अब दूसरे त्रिभुज में एक बार और चर्चा करूंगा। अब इसी त्रिभुज में करना क्या होता है कि अब अगर हम लोग इधर से चलें, अब उल्टा चलेंगे इसमें, है ना। अगर हमने पहले इधर से चला तो मैं उधर से चलूंगा। कैसे सर, ध्यान से समझोगे तो ही जाकर के गुरुदेव समझ में आएगी। अगर क्लास को आधा अधूरा छोड़कर जाओगे और दिक्कत हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी। सर एईडी में जाएंगे, अब किस में जाएंगे सर, एईडी में जाएंगे। अब इधर से जाएंगे, पहले तो इधर से गए एडीई में, अब जाएंगे इधर से एईडी में। क्या करेंगे सर, यहां पे लिख देते हैं सर एक बात, पुनः त्रिभुज किस में जाएंगे, अब जाएंगे एईडी, और एक त्रिभुज सर इसको पलट देंगे, फिर इसमें भी उल्टा जाएंगे हम लोग। अब जाएंगे सीईडी में, सीईडी में। अब हम इसमें जाएंगे, पहले तो इसमें गए थे ना, अब इसमें जाएंगे, सेम वही प्रोसेस। हाँ किस में जाएंगे सर बताओ, सीईडी में। सीईडी में क्या जाएंगे, त्रिभुज सीईडी में, ध्यान से समझना, ठीक है। सीईडी में जाएंगे। अब जब जाएंगे तो इसका तुलना करेंगे, यानी किससे, एरिया ऑफ त्रिभुज से। एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी में, सीईडी में हम लोग इसकी तुलना करते हैं। जब तुलना साथियों करेंगे तो इसमें भी 1/2 गुणा आधार गुण चाहिए होगा, तो 1/2 का 1/2 होगा। जब ऊपर वाले में हम चले तो पहले वाले में ईएन हुआ था तो इसमें डीएम हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, डीएम हो जाएगा। अब ये कौन वाला डीएम है भाई साहब, है ना, आप समझ रहे हो बिल्कुल। और उसके बाद से इसमें क्या हो जाएगा सर, एई हो जाएगी, एईडी में जो इसकी आधार एक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सर, एई हो जाएगी। तो लिख देंगे सर एई और गुणे सर हो जाएगी डीएम हो जाएगी, डी और एम, ये हो जाएगी सर डीएम हो जाएगी। कुछ बच्चों को मुझे पता है थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा होगी, बस 2-3 बार उनको देखना होगा क्योंकि इतना आसान भी नहीं है ये, है ना। फिर इसमें इस त्रिभुज में चलेंगे सर सीईडी में, इसमें चलेंगे सर इस वाले में, इसमें चलेंगे क्या होगा, 1/2 का 1/2 होगा। और जब इसमें चलेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई क्या होगी, है ना, और आधार गुण ऊंचाई क्या होगी, तो इसमें क्या हो जाएगी सर, सी और ई हो जाएगी एक, है ना, सी और ई हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका आधार सी और ई, और इसमें भी ऊंचाई जो है डीएम है तो डीएम इसमें भी रह जाएगी, यानी कि दोनों में वही होगी, ठीक है। अब साथियों ध्यान दो, यहां पे हम कटा देंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, बचा क्या मेरे शेर, अतः बचा क्या, बचा हम लोगों का, ये ब्लू पेन उठाएंगे और लिखेंगे कि बचा हम लोग का त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी बचा हम लोग का त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी बराबर क्या बचा सर, एई बटा सिर्फ हम लोग का सीई बचा है, यही बचा ना। अब साथियों ध्यान से जब देखोगे तो ये वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में क्या है, तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर हो जाएगी। जब हम लोग
अतः आप लोग कह सकते हो कि जब ये वाला पार्ट जो है एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ये ई है भाई साहब, ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज जो है वो आपका हो जाएगा सर बी डी और ई, ठीक है। ई अच्छा से नहीं बन रहा है, आप समझ लेना, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा सर एडी बटा सॉरी एडी बटा क्या हो जाएगा सर बीडी है, बीडी है। और जब इसके बराबर ये हो जाएगी सर एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज गुरुदेव सीईडी बराबर क्या हो जाएगी एई बटा सीई हो जाएगी, यही होगी ना। तो जब भाई साहब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये तो दिख ही रहा है, तो अतः हम आसानी से कह नहीं सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं गुरुदेव जल्दी बताओ। अतः हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि एडी बटा बीडी बराबर कह सकते हैं सर एई बटा सीई कह सकते हैं। और यही तो बात तो हम लोग को प्रूव्ड करना था यार, यही तो बात यार प्रूव्ड करनी थी। बस आपका 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन यूं बन गया, हो गया भाई साहब। ये आपका कह दिया सर थेल्स। जैसे मैंने बताया कि आप में मैंने कॉर्नर में कमेंट सबका देख रहा हूं, सबका देख रहा हूं, बस समझते जाना सर, समझते जाना, ठीक है। अब बताओ सर ये आपको समझ में आया या नहीं आया। पाइथागोरस मैंने आपको बताया, समझ में आ गया। थेल्स आपको बताया, समझ में आ गया। पाइथागोरस मैंने बताया, उसका बोला कि सर विलोम बना लेना। नहीं पता है वो भी कहोगे मैं उपस्थित हूं, मैं बना दूंगा, मैं बता दूंगा। लेकिन इस समय आपसे ज्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम आपके हाथ लिखेंगे, एग्जाम आपका दिमाग लिखेगा, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये साथियों बन गया, देखो कितनी लाजवाब तरीके से। और लग रहा है मैं आज अच्छा लिखा भी हूं, आराम से, है ना, बढ़िया लिखा हूं सर। हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छा हो गई मेरे बोर्ड पे, है ना। चलो इतनी भी गंदी नहीं है, इतनी भी गंदी नहीं है। चलो एक बार सर शेयर करना, आगे बढ़ते हैं सर। त्रिकोणमिति भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार लाइक करके गुरुदेव शेयर करना मेरे शेर। और जब भी क्लास की इंफॉर्मेशन हम देते हैं तो क्लास में दौड़ते धूपते चले आओ सर। आप अगर आप जो है थेल्स हमने बता दिया तो सर है होमवर्क में आप एक क्वेश्चन बना दो फटाफट से सर। थेल्स का विलोम बना दो, थेल्स का विलोम फटाफट से बना दो सर होमवर्क में। सर मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पे शेयर कर देना ईमानदारी पूर्वक। सर क्या बनाओगे सर थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम क्या कहता है, सिद्ध करें यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। बस यही बात भाई साहब सिद्ध कर देनी है। तो ये मुझे बना के दोगे, यस 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 ऐसा आना चाहिए। साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उज्जवल बाबू क्या बात है, कौशल जी बहुत बढ़िया। सर अब बढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति की ओर, क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सर हो गया। त्रिभुज से 4 को क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन है भाई साहब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अरे भाई साहब बड़ा मस्त लिख रहे हैं आप, क्या बात है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, लॉन्ग प्रश्न ऐसे लिखते हैं सर, लॉन्ग प्रश्न। ये आपका हो गया सर 4 किससे, त्रिभुज से, वल्ली त्रिभुज से। और ये आप नहीं हम नहीं सबको ही जानता है सर, ये चारों का चारों इंपोर्टेंट है। थेल्स विलोम, थेल्स का परिमेय, आपका पाइथागोरस का विलोम। सर एक बार तालियों से स्वागत करो आपके त्रिकोणमिति की क्वेश्चन की, क्योंकि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से बता देते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आएगा। आप आसानी से आप यूं ही जाते जाते फटाफट करके चले आना, ठीक है। चलो आइए बढ़ते हैं। ये रहा सर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन सर। आप क्वेश्चन देख करके घबराए होंगे, लेकिन जब मंटू सर हैं यहाँ पे तो फिर घबराने की क्या बात है। क्वेश्चन कह रही है कि सिद्ध करिए कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा बटा होता है साइन थीटा, तो सिद्ध कर देनी है कि 2 कोसेक थीटा के बराबर होता है। कौन कौन सिद्ध करेगा, मेरे से तेजी से कौन कौन सिद्ध करेगा, जल्दी बताओ गुरुदेव, मेरे से तेजी से कौन कौन सिद्ध करेगा। क्या बात है सर, तालियों से जब स्वागत होती है अपने अपने क्वेश्चन की तो दिल खुश हो जाता है सर। यही तालियों से स्वागत आप हर एक क्लास को करो और एक बार दोस्तों साथियों के शेयर कर दो, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी को फेल होने से बचा सकती है, किसी को टॉपर होने से बचा सकती है, किसी के मां बाप का सपना पूरा करने से बचा सकती है। तो साथियों शेयर करो ताकि हर मां बाप का सपना पूरा हो, हर बच्चा नंबर 1 हो, हर बच्चे का रिजल्ट सबसे शानदार आनी चाहिए। चलो साथियों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा घबराना उबड़ाना मत। आप ब्लैक पेन उठाना और ब्लैक पेन उठा करके आप लिख देना भाई साहब छोटा सा एक बात, क्या चीज, हल लिखने के बाद से यहां पे लिखना जो भी दिया गया है। क्या दिया गया भाई साहब, उसके बाद से उठाना सर ब्लू पेन दिया है, यहां पे यह लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है
कि सर साइन थीटा, ध्यान से समझना, बड़ा भूलते हो यार, इसमें नहीं भूलोगे, मैं बता देता हूं। 1 प्लस होता है सर कॉस थीटा, प्लस का 1 प्लस साइन थीटा। सर बड़ा बड़ा दिख रहा है, अरे बड़ा नहीं है तो बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आपके साथ हूं, है ना। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर सिद्ध कर देना सर 2 कोसेक थीटा सिद्ध करना है, ठीक है, यही सिद्ध करनी है ना। बोलो यस गुरुजी सर, यही सिद्ध करनी है। आइए सिद्ध करते हैं हम लोग, सॉरी कोसेक थीटा ना। ओहो, यहाँ पे आप लोग बताया करो सर कि यहाँ पे कॉस दिया गया है। सर गुरुदेव थोड़ा सा एक बार अच्छे से लिख दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप बना दें और फिर आंसर ना हो, फिर हम लोग तड़पते रह जाएं, है ना, तो तड़पने वाली काम नहीं होगी। अब देखो साथियों क्या है, जब भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आएगी इसमें 2 पार्ट दिया गया होगा, ध्यान से समझना। एक होगा LHS, दूसरा होगा RHS। तो आप लोग LHS को सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक RHS आ जाती है। सबसे पहले LHS वाले हम पद लेंगे। LHS वाले पद लेने के लिए ब्लैक पेन उठाना और यहाँ पे साथियों लिखना LHS, और इसे तीर का कमान भी दे सकते हो, और उसके बाद से LHS वाला जो पॉइंट है ना, जो पद है, उसे लिख देना। क्या लिखोगे गुरुदेव? सर लिखना साइन थीटा बटे लिखना 1 प्लस का कॉस थीटा, प्लस लिखना 1 प्लस का कॉस थीटा बटा लिखना साइन थीटा। ये हम लोग का हो गया सर LHS पद, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो सर ये क्या है, भिन्न का जोड़ दिख रही है। सिंपल सा गुरुदेव भिन्न का जोड़ बना दो, आओ बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टा लगाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगी, क्या होगी बताओ फटाफट से। सर ये तो वही आ जाएगी ना, हम लोग का तो क्या हो जाएगा सर, गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू हो जाएगी सर साइन थीटा। यस गुरुदेव। अब भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं सर, जब भाग देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या सर साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा कर देंगे, हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यस गुरुदेव। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा सर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगी, यानी हो जाएगा सर 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे गुरुदेव हो जाएगी सर होल स्क्वायर हो जाएगी। देन आगे सॉल्व कर देते हैं, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं एक बार और बता दूं, ये वाला बराबर का सिंबल यहां लगेगा और ये वाला बराबर का सिंबल यहां रहेगा। जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे तब हम लोग को ये वाला सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ये प्लस है तो उसको रखने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहने देते हैं, प्लस को प्लस रहने देते हैं। ये 1 प्लस कॉस थीटा मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तोड़ देते हैं, a का स्क्वायर हो जाएगा सर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे a गुणे b यानी कि 1 में cos थीटा से गुणा करेगा, हो जाएगा सर cos थीटा। नीचे गुरुदेव ध्यान देना, अब 1 प्लस cos थीटा ये है sin थीटा, यही है ना, यही है ना। यस गुरुदेव। तो यहां पे क्या करना सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, 1 प्लस साइन थीटा, एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाना, क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिस्टेक है क्या, बुक दिखाओगे मेरे को साथियों, 1 मिनट रुक जाना, मैं बनाऊं और हो सकता है आंसर इसका ना आ पाए, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं एक बार चेक कर लूं सर, अगर क्वेश्चन सही होगा तो मैं बना दूंगा। बस क्वेश्चन मुझे सही कर देख लेने दो, मुझे क्वेश्चन बस सिंपल सा मुझे क्वेश्चन देख लेने दीजिए। सर क्वेश्चन इसकी क्या है, मुझे लग रहा है टाइपिंग ऐसा मिस्टेक है क्या, बस थोड़ा सा मुझे वक्त देना, थोड़ा सा वक्त देना। 1 प्लस कॉस थीटा है और ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। चलो सही है भाई साहब, सही है, सही है, दिखाना यहाँ, इधर दिखाओगे, सही है, सही है, मैं बना रहा हूं इसको, ठीक है, ठीक है। चलो आप लोग बनाओ इसके आगे, बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुरुदेव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बहुत बढ़िया। यस गुरुजी सर बढ़िया है। अब मैं क्या करता हूं सर, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा जो साइन थीटा है वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, रहने देते हैं इसको, यानी कि 1 प्लस सर कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं, और जो साइन थीटा है उसको साइन थीटा को भी साइन थीटा हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। चलो आगे ध्यान से देखना सर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप क्या जानते हो सर, 1 जानते हो, तो क्या हो जाएगा सर 1। अब पहले से इसमें 1 दिया है तो मैं लिख दूंगा 1, अब प्लस यहाँ पे क्या है सर 2 कॉस थीटा, 2 हो जाएगी कॉस थीटा बटे ये 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा रहने दो गुरुदेव। चलो और इनटू में आपका क्या है सर, साइन थीटा ओनली बचा है तो साइन थीटा को साइन थीटा में रहने देता हूं, ठीक है। आगे स्टेप सॉल्व करना, एगो एगो कोई गो सर जी 2 गो, तो लिख दिया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, लिख देना सर 2 कॉस थीटा बटा क्या है सर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू नीचे है सर साइन थीटा। डन, ये है हम लोग का दिया गया है,
यस गुरुदेव। आगे बढ़ते सर, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को बाहर कर लेते हैं। यस गुरुजी, जैसे ही बाहर करेंगे तो बचेगा सर 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हम लोग का है 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू हम लोग का है सर साइन थीटा। यस, ऊपर गुणा में है, ये कट गया भाई साहब, खत्म हो गए, इनका काम तमाम हो गई। बचा गया केवल 2 बट्टा बच्चा केवल साइन थीटा। अब हम सभी जानते हैं कि 1 बटे जो साइन थीटा होती है वो किसके बराबर होती है सर? गुरुदेव कोसेक थीटा के बराबर होती है। बोलो जानते हो या नहीं जानते हो? सर एक बार मैं इसकी फॉर्मूला लेके आने वाला हूं सारा का सारा। मुझे पता है कि आप लोगों को फॉर्मूले में दिक्कत होती होगी। तो ये क्या होती है सर? कॉस थीटा। अगर यहां पे 2 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगी। तो सिंपल बात भाई साहब वही कह रहा है, यानी कि 2 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी कोसेक थीटा। अब देखो तो गुरुदेव फटाफट से, क्या यही बात लाना था? यही बात लाना था। यस गुरुजी, तो यहां पे लिख देना सर मैंने साबित किया, प्रूव किया, बन गया। इस तरीके से त्रिकोणमिति के सवाल को आप इजीली और आसानी तरीके से बना सकते हो। सिर्फ इसमें फॉर्मूले का गेम होता है, फॉर्मूले का खेल होता है, प्लस और माइनस को ध्यान देना होता है, एलसीएम और एलसीएम को ध्यान देना होता है, भिन्न के जोड़ घटाव को ध्यान देना होता है, गुणा को ध्यान देना होता है, भाग को ध्यान देना होता है। इतना अगर आपको याद है, समझो कि त्रिकोणमिति के सवाल को इजीली और आसानी तरीके से, लॉलीपॉप तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से बना सकते हो। सर मैं होमवर्क भी देने वाला हूं आपको, परेशान मत होइए। लेकिन उसके पहले यहां पे एक और क्वेश्चन आ जाती है और इसे हम सॉल्व करते हैं। बोलो सॉल्व करते हैं नहीं सॉल्व करते? करते हैं सर सॉल्व। और हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आएगा। फिर आपको सारे के सारे में क्या दूंगा सर? होमवर्क दूंगा। तो बने रहना, नंबर दूंगा, दिक्कत नहीं होगा। अमरजीत बाबू सर समझ में आया नहीं आया एक बार मुझे बता दो सर। थम्स अप करके और लाइक करके मुझे बता दो कि सर बहुत मजा आया, सर समझ में आ गई है, सर कुछ दिक्कत नहीं होगा। सर अब तो आप जब खड़े हो चुके हैं एकदम कमर कस करके, तो हम लोग को कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो एक बार शेयर करना सर। क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस का कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस का कॉट ए को सिद्ध कर दीजिए। क्या करना भाई साहब? इसको सिद्ध करना है। ये पहले भी बात रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। चलो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं मैं हल। अब इसे तेजी से बनाओ, सब कोई जानता है इसके बारे में। अब जब हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या दिया है, ये यहां पे लिख सकते हो सर दिया है। सर ये स्टेप जरूर लिखना है ना। मुझे कोई शौक नहीं लिखी है, मैं जल्दी जल्दी बना देता, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से समझा दूं। जैसे पेपर अब आपके नजदीक है तो आपको कोई समस्याएं ना हो। 1 माइनस के सभी ये ब्रैकेट ये रूट में है, तो मैं लिख देता हूं। और ये है 1 प्लस का सर कॉस ए, ठीक है, बराबर सर सिद्ध करनी है क्या? कॉसेक ए, और माइनस करनी है सर कॉट का ए करनी है। देन अब चलो, मैंने बताया सर 2 पार्ट होगा, एक होगा LHS, एक होगा RHS, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष ऑटोमेटिक आ जाएगी। सर यहां पे लिखेंगे हम लोग LHS। जैसे ही LHS लिखेंगे तो LHS वाले पद को ले लेंगे। LHS वाले जो पद है साथी वो क्या है? 1 माइनस का कॉस ए बटा है 1 प्लस का सर कॉस ए है, ठीक है। अब एक बात मत याद करके लिख लो कि जैसे ही रूट वाला आएगा ना तो थैंक गॉड कहना, क्योंकि सबसे आसान यही होता है। भगवान को शुक्रिया अदा करना कि सर रूट वाले क्वेश्चन त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला आ जाए, क्योंकि आज आपको काफी आसान तरीके बता रहे हैं और ये जाकर के बस अप्लाई कर देना, आपके त्रिकोणमिति की सारी झंझटें खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपकी रूट वाले आएगी ना, ध्यान देना कि आपको फटाफट से परिमीकरण करना है। परिमीकरण कैसे किया जाता है? नीचे वाले के पद को ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया जाता है, लेकिन चिन्ह को बदल के। जैसे कि 1 प्लस कॉस ए है तो इसमें गुणा करेंगे 1 माइनस का कॉस ए, अब बट्टा इधर करेंगे सर 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। आगे देखना ध्यान से, सर यहां पे क्या है कि जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए क्या मतलब क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ सर। 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी। नीचे 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, हम लोग एक चुटपुटिया फॉर्मूला जानते हैं सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको अप्लाई कर दो, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए। यस गुरुजी। देन आगे बढ़ते हैं गुरुदेव। अब क्या करेंगे सर? अंडर रूट को अंडर रूट अभी रहने दो, अभी मत हटाओ, इसको कुछ मत करो, अभी छेड़छानी मत करो इसके साथ, वैसे रहने देते हैं। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो ए होता है वो याद करके बताओ मुझे सर, साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है। सर कहोगे कि ये कहां से आ जाता है, तो मैं इसके लिए भी बता देता हूं। क्या आप इतना बात तो जानते होगे ना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होती है। जब हम लोगों को केवल यहां पे साइन के बारे में बात करना होता है तो साइन स्क्वायर अगर निकालना होता क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी। देन यही बात तो यहां पे लागू कर रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, यानी कि सबके बदले, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले सर यहां पे हम लिख देंगे सर साइन स्क्वायर ए।
यस गुरुदेव, साइन स्क्वायर यहां पे हम लिख देंगे। जब साइन स्क्वायर लिखेंगे और यहां पे क्या है, रूट है, यहां पे क्या है, रूट है, रूट से बाहर करेंगे इसे। जब रूट से साथियों बाहर करते हैं तो 1 माइनस का क्या होता है, 1 माइनस का हो जाएगा सर कॉस ए, और ये हो जाएगा सर साइन ए। यही होगा ना गुरुदेव, बता दो मुझे फटाफट से। स्क्वायर खत्म हो जाएगी, रूट जब बाहर करेंगे हम लोग तो। यस गुरुदेव। अब चलो 1 माइनस साइन ए बटा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बटा है यहाँ पे क्या साइन ए। तो ध्यान से देखो, अब 1 बट्टे साइनों को अलग कर लेंगे तो 1 बटा साइन ए, और बताओ मैं इसे कॉस ए बटा साइन ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया है गुरुदेव, ये ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको अलग कर दिया, 1 बटा साइन ए कर दिया और माइनस कॉस ए बटा साइन ए कर दिया। ठीक, देन हम सभी जानते हैं कि 1 बटा जो साइन ए होती है वह किसके बराबर होती है सर, कोसेक ए के बराबर होती है। कोसेक ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए किसके बराबर होती है गुरुदेव, सर कॉट ए के बराबर होती है। ये आपका कॉट ए। अब देखना क्या यही सिद्ध करना था, देखना क्या यही सिद्ध करना था। यस गुरुजी, मैंने प्रूव कर दिया सर, आपने ला दिया। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, ऐसा गूंजना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया सर, यही लानी थी, बस आ गया, यही लानी थी, आ गया। सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। ये लो, अब सर हाइट एंड डिस्टेंस का, सर इसका होमवर्क मैं दूंगा, बना है, होमवर्क भी तैयार है यार, पहले सब्र बनाए रखो। अब हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन कुछ आती है, मैंने कहा ना सर 5 नंबर वाले में क्वेश्चन आएगा। सर जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो थैंक गॉड करना, भगवान को शुक्रिया अदा करना कि सर यही क्वेश्चन छपे या इस फॉर्मेट का ही छपे। जहां तक मुझे अनुमान है कि इसी फॉर्मेट का छपेगा। मैंने क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया है और कुछ आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूं, कुछ यहाँ पे दिखाने वाला भी, उसमें आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। बस आप अगर सब्र बनाए रखते हैं, अगर आप सब्र बनाए रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन आएगी ना, तो सबसे पहले क्या करना, आप यहां पे एक त्रिभुज बना लेना, जो कि समकोण त्रिभुज बनाना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मेरे शेर। उसके बाद से इसका नामकरण कर देना, इसका लिख देना सर ए, इसका बी और इसका सी। लेकिन नामकरण तब इस तरीके से फॉर्मूला बनाना जब ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कहेगा कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि कहीं ऊंचाई पूछेगा या फिर दूरी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला बताना। अब बस इसमें छोटी छोटी बातें को, पॉइंट को इंडिकेट कर देना। कह रहे कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद से 50 मीटर दूर है, यानी कि भूमि के पाद ये है और इससे कितनी दूरी है सर, 50 मीटर की दूरी पे है। मैंने इसको 50 इंडिकेट कर दिया, मैंने इसको दर्शा दिया। इस चाहे तो इस तीर के माध्यम से भी इसे लिख सकते हो। कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण साथियों जो होता है ना वो यहां होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा सर 45 डिग्री। अवनमन कोण अगर कहता है तो कोण यहां बनेगा। इस बात को सर गौर करना, सर इस क्वेश्चन को ध्यान देना अच्छे तरीकों से, है ना, समस्याएं और दिक्कत ना हो इसके लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगी सर, मीनार हो जाएगी, मीनार हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे क्या करना सर, यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखना। अभी तो मैंने हल लिखने के लिए बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं फिगर को समझा रहा था। अगर मैं फिगर को समझा दूं तो क्वेश्चन यूं बन जाएगी। चलो अब लिखना, दिया है कि, अब ब्लू पेन उठाना भाई साहब, अब लिखना दिया है या फिर माना कि, ऐसे लिख लेना सबसे आसान रहेगा। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई गुरुदेव क्या माने हो, मीनार की ऊंचाई क्या मानो हो सर, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा सर, ए बी, और ए बी बराबर या तो एक्स मान लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगी, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक है। ये मैंने क्या किया सर, माना है। तथा बीसी बराबर कितना दिया है सर, 50 दिया है, 50 मीटर, ये क्या है सर, दिया है। ऐसे लिख लेना और ब्रैकेट में से बंद कर देना, आसान रहता है टीचर को समझने में। तथा यहां पे जो उन्नयन कोण है यानी कि कोण सी है, वो कोण सी बराबर हम लोग को कितना दिया है सर, 45 डिग्री। देन हम लोगों को बताना क्या है, इसमें बताना है सर यहां पे ए बी की लंबाई, यानी कि समकोण त्रिभुज एबीसी में हम बात करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, यहां पे ब्लू पेन से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या त्रिभुज का सिंबल बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहती है, ए बी सी से या ए बी सी में, ठीक है। सर लंब बटा आधार की जैसे ही बात कर रहेगा, अपने दिमाग में खटाखट उत्पन्न करना सर टेन की बात कर रहा है, या टेन से बनेगा या कॉट से बनेगा, इतनी बात खटाखट दिमाग में आनी चाहिए। सर लिखना सर टेन, क्या लिखोगे गुरुदेव सर टेन, कितना डिग्री है सर गुरुदेव 45 डिग्री है, तो लिख देना टेन 45 बराबर, टेन में क्या होता है सर, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा गुरुदेव, ए बी हो जाएगा, आधार क्या होगा गुरुदेव, बीसी हो जाएगी, मैं लिख देगा सर बीसी।
10 का मान कितनी होती है 45 में, तो 1 होती है, 1/1 कर देते हैं, कुछ नहीं नीचे होगी। तो AB का मान मैंने माना है x, BC की मान मैंने माना है 50, माना नहीं है मतलब दिया है 50, तो इसको हम 3 के गुणा कर देंगे। 1 में 50 से गुणा करेंगे 50, और x में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा x बराबर हो जाएगी गुरुदेव कितना 50 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं गुरुदेव की जो हमने AB माना था, अतः यहां पे एक बात हम लोग नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना निकला सर 50 ही निकलेगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो एक बात बस गौर करके रखना कि जैसे ही 45 की बात करेगा और आपको दिमाग में काम करेगा भाई साहब ये 10 पे बनेगा, तो अगर 45 कहेगा तो जितना मान दिया गया उतना ही लिख देना, जाओ टिक कर देना। ये ऑब्जेक्टिव की प्रोसेस है साथियों। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, सर बहुत बढ़िया 50 होगा, सर बहुत बढ़िया 50 होगा, 50 होगा, 50 होगा। सर बने रहना, क्योंकि अगर आपने भविष्य के बारे में अगर आप कुछ सोच रहे हो तो यही आखिरी मौका, शानदार जबरदस्त मौका है सर। अगला क्वेश्चन सर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और लास्ट क्वेश्चन के बाद से हम लोग इसके बाद क्या दिखेंगे सर, होमवर्क देंगे आपको, तो बने रहना हमारे साथ। सर एक बार शेयर करना। सर क्वेश्चन कह रही है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बता दो। जैसे ही भाई साहब मीनार की ऊंचाई कहेगा, तो मीनार की ऊंचाई कहते कहते सर उससे हम लोग क्या बना देंगे, जल्दी से उसको फटाफट से सर एक इस तरीके से सर हम लोग त्रिभुज बना देंगे, ठीक है, जो कि समकोण होगा, ठीक है। चलो इसका नामकरण कर देंगे, कह देंगे कि तुम्हारा भाई साहब नाम A है, तुम्हारा B है और तुम्हारा C है, और यहां पे 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। इसे मान लेना सर मीनार की ऊंचाई के लिए मीनार के यहां लिख देना सर ये मीनार है, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे पेन से लिखे तो अच्छा ज्यादा बेस्ट रहेगी, तो मैं लिखता हूं सर इस वाले पेन से, ये हो जाएगी सर मीनार, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितनी दी गई है सर 30 डिग्री, यहां लिख देना सर 30 डिग्री। पाद से दूरी दी गई है क्या 40 डिग्री दी गई है, 40 मीटर। अब इसमें मत कह देना सर 40 है तो 40 से आएगा, क्योंकि ये भी 10 से जाएगा, लेकिन इसमें 30 डिग्री दिया है भाई साहब, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भाई साहब फिर से हम लोग लिखेंगे, ब्लैक पेन उठाएंगे और फटाफट से यहाँ पे नोट करेंगे सर, लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है कि, या फिर यहाँ पे जो हमने क्या पहले क्या लिखा था वही आपको बता देते हैं, माना कि, है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे भी माना कि, क्योंकि एक ही प्रोसेस से मैं बताऊंगा तो आगे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कुछ बात लिख दे, किसी में कुछ बात लिख दे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और मैथ में ऐसा है कि अपने दिमाग में जो कुछ आया उससे आप लिख करके समझा सकते हो। तो माना कि मीनार की ऊंचाई यहां पे वही प्रोसेस लिखेंगे जो प्रोसेस हमने बताई थी अभी आपको। AB बराबर x मान लेंगे, इसको मैं मान लेता हूं सर x, तथा BC बराबर कितना है सर 40 मीटर, मैं 40 मीटर लिख दिया। कोण C बराबर कितना है सर, इसमें 10 डिग्री दिया गया है। अब क्या करूंगा सर, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज गुरुदेव, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में किस में जाएगा 10 में जाएगा, तो कह देंगे सर 10 कितना डिग्री सर 30 डिग्री, यहां लिखते हैं सर 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर AB बाटा हो जाएगा BC। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। AB का बदले मैंने x माना है, BC के बदले 40 दिया है। 1 में 40 से गुणा करें 40 होगा, x में √3 से गुणा करेंगे हो जाएगा √3x हो जाएगी, बराबर हो जाएगा सर 40। इसलिए सर गुरुदेव अगर मैं x की बात करता हूं तो 40 बटे यहां पे √3 हो जाएगी, और कोई भी मान रूट में नहीं देता है, देन इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं आगे प्रोसेस, तो 40 बटे √3 को सर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग परिमीकरण कर सकते हैं, तो √3 में √3 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे सर 40 √3 हो जाएगी, ये करेंगे सर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब जब 40 दिया गया है तो 40 में √3 का मान कितनी होती है सर, √3 का मान होती है 1.732 होती है, एप्रोक्स होती है, और यहाँ पे हो जाएगा सर 3। अब 40 में 1.73 में गुणा करो और यहाँ पे 3 से भाग दे दो, और आंसर जितना आता है उतना आंसर लिख लो। आपका आंसर ये खटाखट से यूं ही आपके स्क्रीन पे आ गया, और ऐसे ही आप एग्जाम में जाओगे और बन जाएगा। सर
अगर आप चाहते हो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आप चाहते हो तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो इसका 2-3 आंसर जरूर लिखना। आप यहां पे भी आंसर लिख सकते हो कि 40/√3, लेकिन √3 जब सब्जेक्टिव बनाओगे तो नीचे मत छोड़ना, क्योंकि रूट बट्टे में √3 नहीं, रूट का मान नहीं दिया गया रहता है, उसका परमीकरण कर देना। तो आप इतना वैल्यू लिख सकते हो। अगर इतना भी मैं छोड़ता हूं तो कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे बनाना चाहते हो तो रख सकते हो। तो मैं यहां पे बस इतना ही छोड़ देता हूं। आप मन करे भाई साहब तो आप जो है इसका क्या करना, वैल्यू निकाल लेना, यानी कि 1.√3 का गुणा कर देना, 3 से भाग दे देना, तो अप्रॉक्स आ जाएगी। और नहीं तो इतना भी अगर आपने लिखते हो तो इतना भी वैसा ही है ना। अब सर होमवर्क की बात है। अब क्या है सर, होमवर्क की बात है कि सर होमवर्क दीजिए, सर होमवर्क दीजिए। आइए अब देते हैं भाई साहब आपकी होमवर्क, क्योंकि अब हमने बहुत कुछ पढ़ ली, बहुत कुछ समझ ली। सर एक बार चैनल को जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो करेंगे, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते में सर आपको सब्सक्राइब वाला दिखाया नहीं, क्योंकि कुछ ही कदम है सर, हम लोग कुछ ही कदम के बाद हम लोग का कुछ अनोखा होगा। सर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो आपका परिवार कितने तेजी से बढ़ रहा है। सर ऐसे ही सर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जल्दी से ये जो है ना पावर ये दिखाओ सर, देखो कैसे बढ़ रही है सर, ये देखो सर कैसे बढ़ रही है आपकी पावर। ये आपका परिवार है सर, ये आप लोग हो, है ना, मैं कुछ नहीं सर। देख सकते हो सर, ऐसे ही अगर सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो बहुत ही जल्दी जो होगी ना हम लोग उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। सर देख रहे हो सर, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कह रहा है कि मंटू सर इस वर्ष तो हम रुकेंगे नहीं, और जल्दी से जो आपका सपना है ना वो पूरा कर देंगे। हमारे बच्चों फटाफट से इसे शेयर करो और एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये परिवार फटाफट से सर पूरा हो जाए, है ना। ये 9 लाख का हम लोग एक पार्टी कर दे भाई साहब, जल्दी आप लोग फटाफट से पूरा कर दो, और उसके बाद से सर 1 मिलियन 10 लाख का परिवार हो जाएगा सर आप लोगों का, है ना। तो ये आपकी सर है, और बधाई कौन कौन दे रहा है भाई साहब? अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये साथियों ऐसे ही सर आप लोग सब्सक्राइब करो, ये पारा देख रहे हो ऐसे बढ़ रहा है सर, ऐसे ये सीधा हो जाना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। आइए हम आपको क्या देते हैं सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि बढ़िया हो, बेहतरीन हो, और आप लोग बना करके मुझे शेयर कर देना। मैं नंबर वगैरह भी दे देता हूं, देख रहे हो ये इस तरीके से आप लोग का प्यार बरसता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। साथियों आ जाओ, चलो अब बढ़ते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क पे। सर एक आप होमवर्क लिखना, ये देखो ये रूट वाला है, और ये सिद्ध करना सर से के प्लस 10 है। और मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाई थी ना, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने डाल रखी थी, है ना। ये होमवर्क लिख लो फटाफट से, मैं पीडीएफ दे देता हूं, उसे नोट कर लेना। एक होमवर्क ये है, इसमें रूट नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो ये मान आपके हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन वाला, इसे सॉल्व करना सर। इसमें साइन और 10 को बदल लेना, कॉट को बदल लेना, भीम का जोड़ बनाना आ जाएगा, ठीक है। ये बना लेना, ये बना लेना सर, सेक साइन थीटा -1 साइन थीटा -2 और साइन क्यूब थीटा बटा 2 साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। नहीं आएगा मुझे कमेंट कर देना, ठीक है सर। होमवर्क बनाना, ये वाला आपका होमवर्क बनाना फटाफट से, और उसके बाद से फिर ये रूट वाला आ गई है सर, इसको भी हम होमवर्क बनाना। रूट वाला तो आसान है, मैंने क्योंकि बता दिया अभी। फिर ये भी आपका होमवर्क में बना लेना सर, ये भी आपका होमवर्क में है, वो मुझे बना करके सर शेयर कर देना, ठीक है। किस नंबर पे शेयर करोगे गुरुदेव? लिख लो 980161 19 इस नंबर पे मेरे शेयर आप शेयर कर दोगे व्हाट्सएप बना करके, है ना। इस नंबर पे कॉल वगैरह मत करना, जो भी कॉल वगैरह करनी है ना, टोल फ्री नंबर मैंने दे रखी है, टोल फ्री नंबर पे कर देना। साथियों इस तरीके से आप मौज करिए, ठीक है, और बेहतरीन करिए सर, स्माइल चेहरे पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही कि मुकाबला टक्कर की होने वाली है, महादेव की सगंध है। साथियों बस बने रहना हमारे साथ, शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। मैं मिलता हूं अगली वाली क्लास में शानदार जोरदार मस्त जबरदस्त तरीके से। ओके साथियों, लव यू।